तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रैंडम सोच में। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस अधीरा, जो कि 4th क्लास में पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं और क्लास में बहुत ही अच्छा स्थान आता है। तो आज हम उनसे कुछ मुलाकात करते हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे। डर लग रहा है? हंसी आ रही है। डर तो नहीं लग रहा? चलो, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे तो जीत है ना? तो हंसी आ रही है? किस बात पे आपको हंसी आ रही है? चलिए, वैसे बच्चे बहुत ही मन के सच्चे होते हैं। उनको जब डर भी लगता है तब भी हंसते हैं, और जब थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती है तब भी हंसते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी अधीरा जी हंस रही है। तो इनकी वैसे बहुत ही प्यारी स्माइल है। वैसे एक चीज बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। तो जैसे आप 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप स्कूल भी जाते हैं। तो स्कूल आप कितने बजे जाते हैं? 12 से 6। दोपहर में 12 बजे? तो फिर आप उठते कितने बजे हैं? अगर संडे हो तो मैं 7 बजे उठती हूँ, नहीं तो मंडे को तो 8 बजे ट्यूशन उठी जाती है। तो अधीरा जी देखिए, सुबह 8 बजे उठ जाती हैं जब मंडे होता है, और संडे होता है तो 7 बजे उठ जाती हैं। मैं जल्दी उठ जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं टाइम का भरपूर यूटिलाइज। संडे के समय पूरा दिन है तो हम पूरा खेलेंगे, और इसलिए जल्दी उठ जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? MNR MNR स्कूल। इसका कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन के आगे। तो ये मुंबई में ही पढ़ाई करती हैं और अभी 4th क्लास में है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद हैं? मैथ, आर्ट एंड क्राफ्ट और इंग्लिश और साइंस। अच्छा, इंग्लिश भी पसंद है आपको, आर्ट एंड क्राफ्ट, और सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ आपको फेवरेट लगता है, क्यों ऐसा आपको फेवरेट क्यों आपको लगता है? क्योंकि उसमें सम पम रहते हैं, छोटे भी रहते हैं। अच्छा, छोटे छोटे सम। क्योंकि इंग्लिश का आंसर इतना बड़ा रहता है। अच्छा, तो बेसिकली आपको याद रटना पसंद नहीं है, आप समझ लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो देखिए, मैथ्स भी एनालिटिकल होता है, और जब आप उसको समझ लेते हैं तो मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। और हमारी अधीरा जी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। चलो, बहुत। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, और आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? आप खेल कौन सा पसंद करते हैं? पकड़म। पकड़म पकड़ाई कैसे खेलते हो? मतलब एक एक लड़का और एक कोच भी, एक डाइनर रहता है, वो हमें पकड़ेगा। ओके, बस। ये अच्छा, तो अधीरा जी का फेवरेट स्पोर्ट में आता है पकड़म पकड़ाई। उसमें क्या है कि एक दूसरे को पकड़ना होता है, और पकड़ लिया तो खेल खत्म। अगर सब आउट हो गए तो तब होता है। अच्छा, सबको तो पकड़। फिर वो दोनों मिलके उन लोग को पकड़ते जो बच्चे। अच्छा, तो इसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ता है, और फिर वो दो मिलके फिर तीसरे बाकी आदमी लोग को, को फिर पकड़ते। तीसरे, ऐसे चेन बनाते जाते हैं। क्या बात है। तो देखिए, इससे हमें इस गेम से भी हम कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि पहले हमने अपने आप को शिक्षित किया, फिर दूसरे को शिक्षित किया, फिर तीसरे को शिक्षित किया, और ऐसे हमने एक ग्रुप ऑफ चेन बना ली, हमारा ग्रुप फॉर्म हो गया, और धीरे धीरे हमने सबको अपने अंदर मिला लिया, और हमने एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन बना लिया। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। और आज जो दिन है वो फ्रेंडशिप डे भी है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ईश्वरी। ईश्वरी। तो क्यों आपको वो बेस्ट क्यों लगती है? उस सब काम में मेरा हेल्प करती है। अच्छा, अगर वो हेल्प नहीं करेगी तो? नहीं तो भी मैं उसको फ्रेंड बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अच्छी है वो। मतलब किस आप फ्रेंड चूज करते हैं, किस हिसाब से चूज करते हैं कि वो अच्छी है, कि वो हेल्प करती है, कि वो मेरी फ्रेंड है? नहीं, वो फ्रेंड है, हेल्प भी करती है, सब करती है। अच्छा, कितने सालों से आपकी दोस्ती चल रही है? जब से मैं वो स्कूल में आई हूँ। अच्छा, और कब से आप स्कूल में आई हैं? जूनियर की थी। ओ, जूनियर, मतलब आप 4th क्लास में, और 2 क्लास और 6 साल से आपकी दोस्त वही है। तो आपके और भी दोस्त हैं कि एक ही दोस्त है? एक ही को मैं बनाती थी। अच्छा, वो एक ही दोस्त है आपकी, वही आपकी बेस्ट फ्रेंड है? और भी दोस्त क्यों नहीं बनाए आपने? नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी अगर भाग जाएगा बिना बात के,
तो वही मेरे साथ देगी। अच्छा, मतलब बाकी फ्रेंड्स हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन शी इज द बेस्ट फ्रेंड है। यस। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि हमें एक एक दोस्त है, वही हमारा सब। लेकिन अगर उसने हमारी दोस्ती उल्ट कट्टी कर दी तो? नहीं, वो नहीं करेगी। कट्टी नहीं करेगी। भरोसा है मुझे पूरा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारा वो दोस्त है। वो भी मेरे ऊपर भरोसा। अच्छा, आप भी उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, वेरी गुड। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो मस्ती भी करते हैं, तो कुछ मस्ती भरे मोमेंट हमको बताइए ना, कि आपने कभी अरे बहुत मस्ती करी। हमारा 7 पीरियड होता है सबका। हाँ। हमारा 0 पीरियड भी होता है क्लास में। ओके। उसमें जो करना है बच्चा लोग को वो करो, कोई भी मैम आके पढ़ा सकती है ना, तो जो करना है वो खेलो। ओके। तो हम लोग कुछ भी खेल सकते हैं, जैसे कि चिप चॉप, पकड़ा पकड़ाई भी हम लोग क्लास में पकड़म पकड़ाई भी होता है, वेरी गुड। बेंचेस में से भागते हैं ना हम लोग, ओके। वहाँ पे करते हैं। नहीं तो हम लोग लॉक एंड की खेलते हैं क्लास में। तो कभी ऐसी मस्ती करी कि आपको टीचर ने बहुत पनिश किया हो? एक बार किया है मैंने। क्या? एक लड़के को बहुत पीटा, क्योंकि मुझे बहुत बोल रहा था। हाँ। ये देखो, ये देखो, ये लड़की कुछ भी टाइप से बोल रहे थे मुझे, तो मैंने उसको बहुत मारा। बहुत पिटाई मैम लगी। मैम हमें खड़ा कराया। पनिशमेंट करी। तो देखिए, अधीरा जी ने एक लड़की की बहुत पिटाई करी थी, अभी क्लास का था। मेरी क्लास। बहुत अपने क्लासमेट की बहुत पिटाई करी, क्योंकि वो तंग कर रहा था। तो अधीरा जी को परेशान मत कीजिए, वरना वो बहुत पिटाई करेंगी। तो मैम ने फिर इनको पनिश भी किया। फिर और कोई मस्ती करी जब कभी प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा हो? नहीं। तो अभी तक इतनी बड़ी मस्ती नहीं करी है कि प्रिंसिपल के पास जाना पड़ रहा हो। इंचार्ज मैम के पास गई थी। क्यों? अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा मस्ती कर दी थी, क्या करी थी वो मस्ती, हमको बताएंगे? मेरी फ्रेंड मुझे मारी थी और मुझे ही पनिशमेंट दिया। ओह, कैसे, ऐसा क्यों हो गया? मेरी फ्रेंड मेरे बाल खींच रही थी, मेरी एक और फ्रेंड थी पहले थर्ड में। तो मैं बाल खींचती थी एग्जाम में, क्योंकि मेरा रोल नंबर 4 है, उसका 5, तो मैं आगे बैठती हूँ, वो पीछे बैठती, मैं पीछे से बाल खींचती हूँ। तब उसकी गलती है मेरी, मुझे क्लास के बाहर खड़ा करा दिया। और मैम मुझे लेकर चली गई इंचार्ज मैम के पास। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी मुझे ही डांटा। तो देखिए, जनरली स्कूल में होता भी यही है कि जो पीछे बेंच पे बैठता है वो तंग करता है आगे वाले बच्चे को, और पकड़ आगे वाले बच्चा जाता है, क्योंकि वो पीछे पलट के बोलता है, अरे मुझे क्यों कर रहे हो? हाँ। तो मैम ने तो हमको ही देख लिया है। क्योंकि एग्जाम भी चल रहा था, क्योंकि एग्जाम वाइज 1 2 3 ऐसे करके। ओके, एग्जाम भी चल रहा था, तो पकड़ी ये गई। तो वो सब लोग को लगा मैं चीटिंग कर रही हूँ। ओके ओके, ये भी एक पॉइंट है। तो हमको कोर्ट में जाके कंप्लेन करना पड़ेगा है कि माय लॉर्ड, हमारे साथ इंसाफ दो। तो ये मस्ती वैसे चलती रहती है स्कूल में, तो हमें थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से डील करना चाहिए। खासकर मैं टीचरों को भी बता दूं कि जो जो इसमें इन्वॉल्व होता है उनको बुला लीजिए और बात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में बच्चा थोड़ा सा मिसगाइड भी हो सकता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मेरी सारी गलती पीछे वाली ही थी और मुझे पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन मैंने अपना, जब मेरा गला ऊपर हाउस है ना, तो मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था। मम्मी मैम को बोली, मैम सिर्फ बोलती है हमें बोलती है, लेकिन वो तो भी करती रहती है। हाँ, तो ये हम टीचर्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कभी ऐसा हो जाए तो जो जो इन्वॉल्व है उनको बुला लीजिए और बात करिए उसमें, ताकि वो सिस्टम ठीक हो पाए। तो थोड़ा सा अभी मान लीजिए, बताइए कि अगर आपको एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया जाए स्कूल का, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पूरा रूल चेंज कर दूंगी। क्या क्या रूल बना देंगे? टाइम टेबल मुझे जमता ही नहीं है, कुछ भी टाइम टेबल बना दूंगी। सबसे 2 पीरियड तो मैथ्स का ही रखूंगी मैं। ओके। उसके बाद साइंस का 1 पीरियड। जैसे कि हमारा नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, तो मैथ्स का मैं दोनों रहते तो वो दोनों रख दिया। साइंस का टेक्स्ट बुक रखूंगी। ओके। टेक्स्ट बुक मुझे पसंद है। उसके बाद 2 पीरियड खत्म हो गया तो लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक में जिसको जो लाना है वो लाओ, नहीं तो क्योंकि हमारे रोटी सब्जी। अच्छा, स्कूल में कहा है कि रोटी सब्जी लेके आना, तो आप वो चेंज कर देंगे, तो फिर क्या आप लेके आएंगे? क्या बोलेंगे आप, क्या लेकर आओ? बाहर का तो नहीं, लेकिन घर का जो लेना वो ले। अच्छा, मन से रोटी सब्जी लेना, जिसको लेना है वो लो, नहीं तो फ्रूट्स लो, कुछ भी लो। फ्रूट्स, इडली सांभर, आलू पराठा, डोसा, कुछ भी आप ला सकते हैं। मतलब अभी आपके रूल है कि रोटी सब्जी ही लाना है? नहीं तो रोटी सब्जी, नहीं तो घर का ही लाना है, होममेड।
होममेड लेके हाँ। आना है। आप ऐसा रूल बनाएंगी कि होममेड लेके आना है? होममेड आना, लेकिन जो लाना है लाओ। और अभी क्या रूल है? अभी रोटी सब्जी। केवल रोटी सब्जी। तो प्रिंसिपल मैडम भी अगर ये चेंज होंगी तो ये चेंज करेंगे कि आप होममेड लेके आई, कुछ भी लेके आई, कि ना केवल रोटी सब्जी। फ्रूट्स भी ला सकते, कुछ भी। ओके ओके, मतलब हेल्दी फूड आप कुछ भी ला सकते हैं, ना ऑयली, के। लेकिन ऑयली 1-2 दिन ही लाना है। अच्छा, ऑयली लेके ला सकते हैं। 1-2 दिन। 1-2 दिन, मतलब ये चीट डे बना सकती है, स्कूल में भी है। तो ठीक है, ये प्रिंसिपल बनेंगे तो इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। अभी थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप स्टडी में कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छे हैं। तो आपको कोई पोएम वगैरह याद है जो आप हमको सुना पाए? मतलब हमारे कोई पोयम ही नहीं है। थर्ड में था, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा चलिए। बच्चे दिल के सच्चे, उसका नाम टॉपिक मुझे पता है। अच्छा, तो बच्चे दिल के सच्चे, अच्छा, बच्चे दिल के सच्चे और हम सबको प्यारे लगते, जितना ही पता है। अच्छा। वैसे एक मुझे भी ये पोएम याद है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। यही वाला तो नहीं है? नहीं, ये अच्छा। अलग है। क्योंकि मैं मेरे ट्यूशन में एक सानवी है, हाँ उसको प्यार से मतलब मैं सानू बुलाती हूँ, सानू। ओके। वो ट्यूशन की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ट्यूशन की आपकी बेस्ट फ्रेंड अलग है, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड अलग है? हाँ, लेकिन वो जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है वो सबसे अलग है, ओके, ऐसा क्यों? खास मेरी। अच्छा, वो खासम खास फ्रेंड है। वो मेरी खास है, वो मैं उसकी खास है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपने 3rd क्लास से 4th क्लास आए, तो आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं? 4th से 5th पहुंचेंगे, फिर ऐसे स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, फिर आपको कुछ बनना पड़ेगा, कुछ एक चॉइस आएगी कि मैं ये बनना चाहती हूँ। तो आप उस समय आप क्या क्या आपको कुछ है ड्रीम कि मैं ये यार बनना चाहती हूँ? कुछ लोग टीचर, डॉक्टर ऐसे बनते हैं, तो टीचर। आपका क्या? टीचर। ऐसा क्यों, आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? टीचर में पढ़ाने के लिए, पढ़ाते तो अपना भी दिमाग शार्प होता है। और ओके, तो आप अपना दिमाग शार्प करने के लिए आप टीचर बनना चाहती हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ती तो। अच्छा, अभी तो आप पढ़ते हैं, फिर बाद में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स रहेंगे, नए नए बच्चे होंगे, तो आप सारे बच्चों को हैंडल कर लोगे। वेरी गुड। तो अधीरा जी बड़े होके टीचर बनना चाहती हैं। वेरी गुड। तो वैसे हम थोड़ा सा और चलते हैं। आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट मराठी। मराठी, ऐसा क्यों? मराठी में क ख ग से लिखने में मुझे वो जमता नहीं। वो तो हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी में फटाफट लिखती हूँ। मराठी में ऐसे आगे जाके रीड करो, मैम से पूछो मैम ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। और हिंदी में मुझे समझ आ जाता है, लेकिन मराठी में नहीं। ओके, तो वैसे मैं बता दूं, इनकी नेटिव लैंग्वेज मराठी नहीं है, तो वैसे ये नई लैंग्वेज सीख रही हैं, मराठी और इंग्लिश भी। तो थोड़ा सा जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन एक बार आप जब सीख लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होता है। तो थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। कोई ऐसी बात आपको याद हो कि आप अभी तक स्कूल की कभी भुला नहीं पाए हो, जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें, या कुछ टॉप सीक्रेट हो आपके बीच जो आप अपना सीक्रेट यहाँ पे रिवील करना चाहें? मेरे को अभी तक एक बात याद है, जो मेरे को जूनियर केजी में था। हाँ, अच्छा, जूनियर केजी की बात अभी तक याद है? बताइए, कुछ हमको शेयर कीजिए। क्योंकि हमारी मैम थी, हम्म। वो क्या पोयम की मैम थी। पोयम और सबकी मैम अलग होती है ना, तो वो एक पोयम मैं एक दिन मैं याद कर रही थी ना, मैं से कुछ उल्टा सीधा भूल गया। अच्छा। हाँ, तो मैम सारे बच्चे हंसने से मेरा मजाक उड़ गया था। तो मैम मेरे को डांटती थी, मतलब। तो वो बात मुझे अब तक याद है। तो वो कौन सी पोयम थी, वो याद है आपको? बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैवी एनिमल। हाँ, जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। तो आपने क्या बोल दिया था ऐसा, हम भी ताकि हंस पाए? जॉनी जॉनी यस पापा के जगह में यस दादा बोल दी थी। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप दादाजी के साथ रहते। हाँ। अधीरा जी दादाजी के साथ रहते हैं, तो जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस दादा। चलो, ये भी एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है। थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं।
मान लीजिए आप सुपर पावर्स पे बिलीव करती हैं? नहीं। नहीं। सुपर पावर आप समझते हैं कि नहीं। जैसे मैंने उंगली घुमाई तो कुछ हो गया, फिर बारिश होने लग गई, नहीं। इस तरीके से। अगर आपको कुछ सुपर पावर दे दे तो आप क्या सुपर पावर चूज करना चाहेंगे? सबको उड़ाने का ऊपर। उड़ाने का है। हम खड़े रहे सबको उड़ाएंगे ऐसे 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 उड़ जाए तोता उड़ कबूतर उड़। वेरी गुड। तो ये एक हवा की ताकत ये रखना चाहेंगे कि एक उंगली करी तो उड़ गया ऊपर है। वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। आप प्रधानमंत्री को तो जानते ही होंगे। कौन है आप भी हमारे प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी। तो देखिए मोदी जी आपको हर कोई जानता है, तो उनका पूरा नाम आपको पता है कि केवल मोदी पता है? मोदी। मोदी मोदी मोदी। चलिए उनका पूरा नाम ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। तो सभी लोग उनको मोदी जी कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बना दे, मोदी जी कहें कि आप आइए, आज आप हमारी गद्दी पे बैठिए, और क्या करेंगी तो आप? पूरे देश को जो करना है वो करो, लेकिन स्कूल में तो वही रूल रहेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो जरा ये बताइए कि आपका कार्टून भी आप देखते होंगे, आपका फेवरेट कार्टून कौन है? बच्चे जैसे ये पेपर पिग। बच्चे। अच्छा, मैंने भी देखा है। हमारे टाइम पे तो पेपर पिग इतना फेमस नहीं था। आपको पेपर पिग में ऐसा क्या अच्छा लगता है? पेपा। क्यों? मेरी जैसी है वो बड़ी बहन, मतलब अपने छोटे भाई को संभालती है, तो मैं अपने भाई को संभालती हूँ। ओके, तो आप बेसिकली वो जो कैरेक्टर है पेपा का, वो आप अपने से रिलेट करते हैं। तो जो उस एज की गर्ल्स होंगी वो चाहेंगे कि मतलब वो पेपा है और वो अपने भाई को संभाल रही हैं, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है। हाँ, वैसे एक पेपा पे कार्टून आता है, मैं आपको बता दूं। जब हम छोटे थे तो हमने तो निंजा हथौड़ी देखा है और डक टेल्स वगैरह देखा है। अभी अलग अलग आए हैं कार्टून जिसमें से एक पेपा पिग बहुत ही माशा बैन। माशा एंड बियर। तो अभी आजकल वो कार्टून चीकू बंटी, तो उसमें से आपको पेपा पिग बहुत पसंद है? पेपा पिग और चीकू बंटी। चीकू बंटी में क्या पसंद है आपको? चीकू और बंटी। अच्छा, दोनों पसंद है। क्या कैरेक्टर है जरा थोड़ा सा? दोनों एक मतलब दो भाई होते हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। ओके। कभी वो लोग बोलते हैं मतलब बोलते सीधे नहीं रहते हैं। ओके। तो झगड़ा ही करते हैं। तो झगड़ा करते हैं तो आपको पसंद आता है वो? तो आजकल की जनरेशन, उसको आइसक्रीम ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, अपना प्लेट मुझे दे। अच्छा अच्छा। ऐसा खींचते रहते, तो उन लोग का आइसक्रीम गिर जाएगा ना, खींचेंगे, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। तो उसमें पसंद क्या आया? लड़ाई करते तो मुझे वही पसंद है। अच्छा लगता है। तो आजकल देखिए जो हमारी जनरेशन है, अगर वो झगड़ा कर रहे हैं तो देखने में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। चलो, वैसे बच्चों की बातें हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। आप पैसे तो गिनना तो आता होगा आपको। अगर आपको ढेर सारे पैसे मिल जाएं, आप मान लो बस में जा रहे हैं और आपने देखा एक बैग में खोल के देखा और पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या करेंगे आप? काउंट करके रख देंगे। अच्छा, इतने सारे पैसे आप काउंट कर लेंगे और वापस रख देंगे वहीं पे? क्यों? मैं चोरी नहीं करती। चोरी का आपको पैसा वहाँ पे मिला है, बैग, आप क्या करेंगे? उसको भी तो जरूरत रहेगा ना। लेकिन आपको कैसे पता वो किसी कोई बैग छोड़ के गया है? जब बैग किसी का रहेगा छोड़ के ही जाएगा ना। ठीक है, तो आप उसको लेके नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? चोरी करना गलत बात होती है। ये चोरी कैसे हुई है? चोरी तो तब है कि आपने किसी की चीज चुरा ली, तो वो तो रखी हुई है, कोई छोड़ गया है बाय मिस्टेक, लेकिन वो ढूंढ रहेगा ना। हाँ, तो ये कैसे कि अगर आपने देख लिया, आप ईमानदार हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन या पुलिस को दे सकते हैं ना वो, ताकि वो सही पर्सन तक पहुंचा पाए। या फिर आप उसमें, अगर वो नहीं मिला पुलिस वाले को भी, तो मैं गरीब को दे दूंगी। गरीब को दे सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया और किसी ऐसे व्यक्ति ने वो उठा लिया कि जो खुद ही लेके चला गया, फिर? तो मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोई दूसरा पर्सन लेके गया? आप तो चली जाएंगी, आपने छोड़ के चले गए आप तो। लेकिन तो मैं कर दूंगी।
वहाँ पे एक बैग था, कोई ले गया तो मुझे अब पता नहीं, ओके। मैं ऐसा करती। तो देखिए हमारी अधीरा जी बहुत ईमानदार हैं और अगर कोई बैग इनको मिलता है तो ये इन्फॉर्म कर देंगी पुलिस को अगर पहले। मुझे पैसे चाहिए तो अपने मम्मी पापा से मांग लूंगी। मान लीजिए आपने मम्मी पापा से पैसे मांगे और उन्होंने बहुत सारे पैसे दे दिया, तो आप क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगी? सबसे पहले मैं तो 500 नहीं तो 1000 रुपए गरीब को दे दूंगी। ओके, फिर? बाकी मैं जो बच्चे लोग ऐसे गरीब घूमते रहते हैं उनका मदद करूंगी। ओके, फिर? उसके बाद थोड़ा पैसा मैं अपने दादा दादी को दे दूंगी। फिर? उसके बाद 100 नहीं तो 500, सॉरी 100 नहीं तो 50 रुपए अपने पास रखूंगी। ओके। बाकी का वापस मैं अपने मम्मी पापा को दे ये दूंगी। उन्होंने दे दिया कि आप बेटा खर्चा करो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं आप कहाँ खर्च करेंगे? आपने गरीबों को भी बांट दिए, फिर भी आपके पास बहुत सारा, दादा दादी को भी दे दिए, फिर आपने 100-50 अपने पास भी रख लिए, फिर बाद में आप क्या करेंगे? अभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा है, कहाँ तो खर्च इसलिए करेंगे? तो मैं जिसका दुकान नहीं चल रहा है उसको दे दूंगी। अच्छा, जिन जिनकी दुकान नहीं चल रही उनको आप पैसा बांट देंगे। ओके, फिर? उसके बाद पैसे का तो पैसा नहीं, पैसा अभी भी बहुत है, बहुत पैसा है आपके पास। तब जहाँ पे जिसके पास भाड़ा एकदम कम होता है, हाँ। जहाँ जहाँ पे भाड़ा लेते हैं ना सबसे, हाँ, वहाँ किराया, पे डाल दूंगी। जो किराया, जिनके पास किराया नहीं होगा वो तो आप उनका किराया भी पे कर देंगे। फिर उसके बाद अभी भी आपके पास पैसा है। अभी जिसके पास थर्ड में रहते हैं ना, थर्ड हो रहा आप है अपने लिए खर्च नहीं करेंगी कि आप शॉपिंग अपने पास करेंगी, है, टॉफी मुझे खाएंगी, एक घर खरीदेंगी और बैग, न्यू न्यू बुक्स खरीदेंगी, न्यू न्यू खिलौने करेंगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगी? बैग बैग खरीदूंगी और अपने लिए बुक और एक पेंसिल का बॉक्स अच्छा, और थोड़ी बहुत स्टेशनरी। ओके। तो पेंसिल का बॉक्स अभी नहीं है क्या आपके पास? नहीं है, हाँ, लेकिन अगर फिर? बहुत सारे रहेंगे खत्म हो जाएंगे तब मैं लूंगी। अच्छा, तब आप लेंगे, ये तो मेरे मम्मी पापा भी दिला सकते हैं, दिला लेकिन सकते अगर हैं। बस बहुत सारे रहेंगे तो मैं खुद से खरीदूंगी, मम्मी पापा का पैसा और वेस्ट होएगा। हाँ, ये बात नहीं। तो देखिए अधीरा कितनी अच्छी और जनरस है कि वो सभी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पहले पैसे देगी, फिर दादा दादी को देगी, फिर बचे कुचे पैसे मम्मी पापा को दे देगी कि भाई आप रखो, मुझे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च करने से पैसे बर्बाद होते हैं, वेस्ट होते हैं मम्मी पापा और के। अगर जो काम, अगर गरीब लोग है वो पैसे को अपने पॉकेट में डालेंगे नहीं तो नीचे गिर जाएगा। फिर कोई भी जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वो भी ले लेगा, वो भी ले लेंगे। और फिर वो बेचारे गरीब लोग उनका क्या। उनका क्या होगा? तो इस बात का अधीरा बहुत ख्याल रखा है और उनका है कि हम वापस पहले पैसे मम्मी पापा को दे देंगे। तो जैसे आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो कोई एक सीख जो आपने मम्मी पापा से सीखी हो, जो आप, हर बच्चा जो जनरली सीखता है और आपने भी सीखा हो, कि ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे? मम्मी पापा पढ़ाने का चीज। अच्छा, मम्मी पापा आपको पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं और घर में भी पढ़ाते हैं? हाँ, घर पे कभी कभार, लेकिन मम्मी पापा इतना फ्री नहीं रहते हैं, वो पापा भी जब काम पे जाते, दादा भी काम पे जाता है, दादी तो घर का जो थोड़ा सा बहुत काम होता है वो कर देती है। फिर मम्मी का तो यही है, हम 4 बच्चे हैं, मतलब 3 मेरी बड़ी बहन और एक भाई है, ओके। तो उनको स्कूल छोड़ना, आना जाना, ट्यूशन व्यूशन, अच्छा, ऐसे उनका तो पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। ओके। तो फिर वो फिर सिर्फ लेटती हैं तो रात को ही लेटती हैं। ओके, तो आपकी मम्मी को टाइम, समय नहीं मिलता है, तो मम्मी आपको पढ़ा नहीं पाती। मेरी 2 बड़ी बहन है वो कभी पढ़ा देती है। अच्छा, तो बड़ी बहन आपका ध्यान रखती है। तो लेकिन कुछ जैसे पापा काम पे चले जाते हैं, मम्मा सुबह से शाम तक काम करती रहती है, तो उनकी कोई बात आपको अच्छी लगी कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, ये तो आपको अच्छा लगता है? कुछ और चीज़? मम्मी पापा ने हमें क्या सॉरी क्या शिक्षा दी? दिया। हुँ। तुम ये काम गलत करता है, ये वाला गलत होता है, ये वाला अच्छा होता है, वो सब। तो उन्होंने सही गलत का फ़र्क बताया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वेरी गुड। तो हमारे माँ-बाप की यही अच्छी बात है कि अपने बच्चों को ये चीज़ बता देनी चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं, गलत चीज़ हमको नहीं करनी है। ठीक है। और आप जैसे टीचर हैं, तो कौन से टीचर से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है? मैथ्स वाले? आप, मैथ्स सारे टीचर अच्छे लगते हैं। हाँ, जैसे वो तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
कुछ एक ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, हाँ। समझाते हैं, तो हिंदी में कभी कुछ ऐसा उन्होंने सिखाया आपको जो आपको बात याद होती है, यार मेरे अभी टीचर फोर्थ ने में ही सीखा है जी क्या हाँ। क्या? जैसे कि पेड़ नहीं काटेंगे, अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो वर्षा नहीं होगी, जी। मतलब बारिश नहीं होगी। अगर पेड़ काट दिए तो बारिश नहीं होगी, तो पूरा दुनिया एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। हाँ, तो सूखा उन्होंने सूखा होने के बाद कोई इंसान ही बचेगा नहीं, तरफ इतनी गर्मी में तरफ तरफ पे मर जाएगा। मर जाएगा। ये गलत है, पंछी लोग का बॉडी पड़ा रहेगा वहाँ पे। हम्म। तो हम लोग पेड़ अगर काटेंगे तो तो बारिश बारिश नहीं होगी। होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो सब लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, और उसमें से पंछी भी रहेंगे, वो भी मर जाएंगे, उनको भी तो पानी की जरूरत उनको भी रहती है। पानी की जरूरत होती है। तो पेड़ ये भी पूरे सूख जाएंगे। हाँ, तो ये चीज देखिए, एक बच्चा बता रहा है कि हम लोगों को पेड़ नहीं काटना है, तो अगर पेड़ काटेंगे तो उल्टा हमें पेड़ लगाना चाहिए अपना लगाने बर्थडे के चाहिए। दिन। जी हाँ। अपना केक वेक नहीं खरीदना चाहिए, सिर्फ 100 नहीं तो 50 का एक मिट्टी का ले लो, मिट्टी ले लो, मिट्टी भी मिलने लग गई है, और जी। एक पौधा ले लो, वही अपने बर्थडे के दिन लगा दो। लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सीख दी कि आप वैसे जनरली नहीं लगा पाते हैं, और जब आप केक खरीदने जाते हैं तो 300 400 1000 2000 ऐसा केक में पैसा ही खर्च वेस्ट करते हैं। तो पर बेटर है कि आप 100 200 300 का आप एक पॉट ले लो, पेड़ ले लो, अगर पैसा और खर्च एक लगा करना है तो पेड़ के लिए खर्च करो। पेड़ के लिए आप। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। और आई होप कि जो माता पिता जी ये हमारा वीडियो देख रहे हों, तो वो जरूर अपना एक बर्थडे के नाम और एक बच्चे के नाम पेड़ लगाएं, रेदर देन केक खरीदने के लिए। और वही जो केक का पैसा है आप पेड़ लगाने में कीजिए और उसका ध्यान देने में कीजिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो वैसे एक, जैसे आप दोस्ती करते हैं तो आप कुछ दोस्ती को सोच समझ के करते हैं कि ऐसी दोस्ती कर लेते हैं? सोच समझ के करते हैं, अरे तो क्या आप उनको भी तो टेस्ट लेना चाहिए। कैसे आप, हाँ वही हम जानना चाहेंगे, आप कैसे अच्छे दोस्त की पहले मैं पहचान करते उनका हैं? जो जो मुझे पता है वो मेरे से फ्रेंडशिप लेगा, ओके। तो मैं पहले उसका टेस्ट ले लूँ। मैं एकदम टेस्ट लेना तो मैं एक बार गिर जाती हूँ, वो इंसान मुझे बचाता है तो ही मैं उसके दोस्ती, अच्छा उसके सामने आप गिर जाते हैं, हम्म। अगर वो बचाने आया तो मतलब वो अच्छा दोस्त है। हम्म। तो वो आपको उल्लू भी बना रहा हो सकता है ऐसा नहीं। कि नहीं ये गिर गई है, चलो मैं अभी जाता हूँ देख लेता हूँ, फिर बाद में दोबारा गिरेगी तो नहीं जाऊंगा। हमारे स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो हमें बेवकूफ बनाए। अच्छा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अधीरा जी को कोई बेवकूफ अगर नहीं वो बना मुझे सकता बना है। भी दिया तो मैं दूसरा चाल निकाल दूंगी। अच्छा, आप दूसरा आइडिया निकाल लेंगे कि ये कैसे अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, खराब लड़का है। आपके पास आइडियाज बहुत हैं। चलिए, मैं भी एक जगह फंसा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा शेयर करेंगे कि उस आइडिया से कैसे मैं निकलूँ? आप थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए ना, देंगे? अभी मैं दुकान में गया और दुकान में मेरे पास 10 रुपए थे। 10 रुपए में मैंने 10 रुपए दे दिए, ठीक है, और उसने मुझे 9 रुपए वापस दिए, 1 रुपए वापस नहीं दिया। मैंने उससे कहा 1 रुपए क्यों नहीं दिया? कह रहा आपने 10 रुपए का तो सामान खरीद लिया। आपने 9 रुपए का सामान खरीदा, हाँ। तो उसने ही चाल चली है, दुकान वाले ने, उसने ही पैसा कम दिया। अच्छा, तो उसको जाके बोलो मुझे नहीं, मेरा 1 रुपए दो। आपने क्वेश्चन सुना नहीं? उसने मुझे 9 रुपए वापस किए, ओ, 1 रुपए वापस नहीं किए, क्योंकि मैंने 1 रुपए का सामान खरीद लिया था ना। तो मैंने बोला तो था क्या? आपने 9 रुपए का सामान खरीदोगे हाँ तो 10 लेकिन, का। हाँ लेकिन मैंने तो 1 रुपए का सामान खरीदा, उसने मुझे 9 रुपए वापस किए। ओ, चलिए, ऐसे ही थोड़ा सा मैं मस्ती कर रहा था छोटे बच्चे के साथ। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपके कुछ सपने होंगे, हम सपना रखते हैं, सजाते हैं, आप क्या क्या सपने हैं आपके, क्या आप क्या करेंगे? टीचर बनना चाहिए ये। टीचर तो एक हो गया प्रोफेशनल, आप कुछ काम भी करना चाहिए, कहीं घूमना भी चाहेंगे, तो आपकी कोई फेवरेट प्लेस है? कहाँ आप घूमना चाहेंगे? मंदिर, कौन से मंदिर? खाटू श्याम। खाटू श्याम, आप गए हैं खाटू श्याम इससे पहले? तो खाटू श्याम में कैसा लगा आपको? अच्छा, दोबारा आप जाना चाहते हैं? क्यों, वहाँ पे क्या खास बात आपको लगी? वहाँ पे जो भी इच्छा मांगो, जो मेरे सपने वो सच हो जाते हैं। तो आपने कुछ मांगा था उधर और वो हो गया पूरा, तो आप दोबारा जाना चाहते हैं?
तो खाटू श्याम मंदिर आपको पता है किधर है? किधर? लेकिन मुझे अभी तक उसका जगह जहाँ पे हो ना उसका नाम नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा। मुझे तो राजस्थान में ही एक हमारा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में है। तो बहुत ही अच्छा है, लगता है वहाँ पे। और अधीरा जी वहाँ गई हैं और वहाँ पे उन्होंने कुछ मांगा था और उनका पूरा हो गया, तो वो दोबारा जाना चाहती हैं धन्यवाद देने। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि आप जैसे किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो आप उससे कैसे बाहर निकलती हैं? सबसे पहले तो मैं भगवान का नाम लूंगी, ओके। उसके बाद मैं भगवान का नाम लेके एक बार पैर पड़ूंगी माता जमीन का, उसके बाद खुद से निपट लूंगी क्योंकि भगवान आपके साथ रहेगा तो। ओके, तो भगवान को याद करेंगी, भगवान मेरे साथ आ जाओ और जय भोले बाबा की, और भिड़ जाओगी है मुसीबत से। वेरी गुड वेरी गुड। तो और भिड़ जाएंगे और अच्छी बात है। यही कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और भगवान जब साथ है और क्या बोलते हैं कि हारे का सहारा हमारे खाटू श्याम बाबा है। हारे हारे का सारा खाटू बाबा हमारे साथ। ओके, तो खाटू श्याम हमारे साथ रहेंगे हमेशा। चलिए कुछ हम रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? रैपिड फायर क्या होता है कि मैं 2 वर्ड बोलूंगा आपको, तो आपको 2 में से एक चुनना है तुरंत, ठीक है? मैं तुरंत तुरंत बोलता जाऊंगा, आपको तुरंत तुरंत चूज करना है, ठीक है? चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। आप आइसक्रीम। किताब या मोबाइल? किताब या मोबाइल? पहाड़ या समुद्र? समुद्र। क्रिकेट या बैडमिंटन? बैडमिंटन। बैडमिंटन। और पिज्जा या समोसा? पिज्जा। सुबह जल्दी उठना या देर तक उठना? सुबह जल्दी उठना। ऑनलाइन पढ़ाई करना या स्कूल जाकर पढ़ाई करना? स्कूल जाकर पढ़ाई। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया। चलिए अभी अपन लोग जाते जाते थोड़ा सा एक आध और चीज जानना चाहेंगे धीरज जी से कि जैसे आप 4th क्लास में हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपकी कुछ मोटिवेशन बात बताना चाहेंगे कि ये चीज आप लोग करो ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा? मैं तो सिर्फ यही बताऊंगी, आप लोग अगर पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, टीचर भी खुश हो जाएगी और ट्यूशन टीचर भी खुश हो जाएगी, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। तो धीरज जी का संदेश यही है कि पढ़ाई करो, नंबर अच्छे लाओ, और नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो वो लोग मेहनत करेंगे ना। तो मेहनत करो, अगर नंबर नहीं भी अच्छे आए हैं तो मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत आप करते रहेंगे तो शिक्षा और बढ़ेगी। हाँ, आपका दिमाग बढ़ेगा, आप शार्प होएगा। भले ही नंबर नहीं अच्छे आए तो क्या हुआ, पढ़ाई करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे अपन ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो एक पॉडकास्ट के लिए हम एक संदेश देना चाहते हैं, कुछ आप संदेश देंगे हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, जो हमारा चैनल है रैंडम सोच, और आज हमारे चीफ गेस्ट आप हैं, कुछ आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे एज की ग्रुप के जितने भी मेरी क्लास के बच्चे जो देख रहे हैं ना, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तो बोलूंगी। आप बोल दीजिए फिर। नाम आपका चैनल का नाम क्या है? रैंडम सोच। रैंडम सोच है ये चैनल का नाम है रैंडम सोच। और जो भी मेरे क्लास में है ये वीडियो देख के ये सब्सक्राइब कीजिए। और इनका चैनल वीडियो देख के कुछ सीखने भी मिलता है। हाँ, ये बात आपने सही करी। कुछ ना कुछ वीडियो मेरा जब देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। छोटे बच्चों का भी बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी मेरा बनाया तो मेरे से सवाल पूछा है, मतलब पढ़ाई का ही पूछा है, तो वो सब आपसे पूछ लेंगे। जी। तो एक चीज और है, एक चीज और, आप 10 से 1 तक उल्टी गिनती सुनाएंगे? सुनाइए। 1 2 3। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड, बहुत ही आपने अच्छा किया है। और चलिए इसी के साथ अपन चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए चीफ गेस्ट के साथ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल में आए और आपने इतना कीमती वक्त हमको दिया।
और जाते जाते एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, अगर आपके पास जादू आ जाए, आप कुछ भी मैजिक कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? पढ़ाई में जो एकदम एकदम गंदा रहता है ना उसको पास करा दूंगी। अच्छा, तो देखिए जब इनके पास जादू या मैजिक आएगा तो जो फेल हुआ है ना उसको सबको पास करा देंगे। अरे उन लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके दिमाग से चले जा रहे हैं। हाँ, तो उन लोग कितना मेहनत करेंगे आगे हाँ, जाके। तो आप जादू से सबको पास करा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलते हैं, और जाते जाते हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे, और आप हमारे चैनल में आए और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय कर लीजिए। बाय। बाय बाय।